तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं कैपिटल बॉन्डिंग। तो आज के बाज़ार के अंदर में हम एक नए शेयर को लेकर के आए हैं जिसका नाम है HDFC बैंक। HDFC बैंक के बारे में आज मैं कुछ बताने से पहले आपको एक फंडामेंटल न्यूज़ के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि आपको शायद पता होगा कि बाज़ार में कुछ दिनों से खबर चल रही थी कि HDFC लिमिटेड और HDFC बैंक के मर्जर में कुछ बातें हो सकती है। तो फाइनली ये ऑफिशियली अनाउंस किया जा चुका है कि HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के अंदर में मर्ज होने को रेडी है। तो तकरीबन HDFC लिमिटेड अगर HDFC बैंक के अंदर में मर्ज हो जाता है तो HDFC बैंक के अंदर में HDFC लिमिटेड की 41% के आसपास में स्टेक हो जाएगी। और इंडिया का ये सबसे लार्जेस्ट, जैसा कि फाइनेंशियल मर्जर आपको पता होगा। अच्छा, इसके अलावा ये कि देखिए HDFC लिमिटेड का जो मेन काम है वो ये था कि जो HDFC लिमिटेड है इसका सबसे जो मेन कैटर था बिजनेस, वो ये था कि इसका जो होम लोन्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो मेन इसका एक कोर बिजनेस के तौर पर था। और अब होगा ये कि HDFC लिमिटेड की जो भी सब्सिडियरीज थी और होम लोन डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो एक प्रॉपर जो कंपनी थी वो अब HDFC बैंक के अंदर में मर्ज हो जाएगी। इस मर्जर के बाद में HDFC जो कंपनी थी HDFC लिमिटेड, उसके हर 25 शेयर्स पर HDFC बैंक के 42 शेयर्स जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये तो है एक फंडामेंटल न्यूज़। पर इस फंडामेंटल न्यूज़ का हमारे स्पेसिफिक जो शेयर्स हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर किसी ने अगर होल्डिंग के अंदर में बहुत पहले से अगर HDFC लिमिटेड के अगर शेयर्स खरीद रखें तो उन शेयर्स के हर एक 25 शेयर के सामने 42 शेयर्स मिलेंगे। HDFC बैंक के जो शेयर्स हैं वहाँ तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, पर जो HDFC लिमिटेड के जो 25 शेयर्स हैं उनके सामने आपको 42 शेयर्स मिलेंगे। पर जो अब खरीदारी करेंगे उनको प्रॉपरली जो है HDFC बैंक के ही शेयर्स खरीदने चाहिए, अदरवाइज वो मर्जर के अंदर में फिर मर्ज होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर HDFC बैंक के शेयर के बारे में। तो हम जो ओवरव्यू लेंगे वो थोड़ा सा हम 1 वीक से लेकर 1 मंथ के आसपास तक का ओवरव्यू लेंगे कि HDFC बैंक के अंदर में हमें खरीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या अपनी पोजीशंस जो हमारी पहले से पड़ी हुई उन्हें रखना चाहिए या हमें स्क्वायर ऑफ करके निकल जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर HDFC बैंक जिसका भाव चल रहा है अप्रॉक्सीमेटली 1600 के आसपास में, 1626 के आसपास में। और आज तकरीबन 8% के आसपास की जो तेज़ी है हम लोगों को क्लियर नज़र आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि निफ्टी के अंदर में HDFC बैंक का एक बहुत बड़ा वेटेज है। तो इस HDFC बैंक के चलने के कारण आप खुद देख सकते हैं कि निफ्टी के अंदर में आज कितनी शार्प जो है एक बाउंस नज़र आया हम लोगों को। 250 पॉइंट के आसपास में निफ्टी और 400 पॉइंट के आसपास में सेंसेक्स हमें जो आज देखने को मिला है। अब पॉइंट ये कि HDFC बैंक का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि इसने निफ्टी को इतना ज़्यादा खींच लिया। 8% आज हमें जो HDFC बैंक का जो शेयर है हमें नज़र आ रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा चार्टिस्टिक बेसिस पर देखने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम HDFC बैंक के अंदर में पूरा हम 1 मंथ का चार्ट ओपन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2012 से लेकर के 2014, 2016 यानी कि हर 2 साल के गैप में 2016, 2018, 2020 और 2022 के अंदर में HDFC बैंक के अंदर में एक हायर टॉप्स और एक हायर बॉटम्स का एक पैटर्न बन रहा है। यानी कि एक ऊपर जाता हुआ ये शेयर हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। जब भी ये शेयर लगभग इस रेंज के आसपास में जाता है तो इसके अंदर में बाउंस आ ही जाता है। बट इस टाइम जब आप तकरीबन 1200 के आसपास आए थे वहाँ से इसने जो है फिर से एक बाउंस वाली एक रैली दिखाई और अपने हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स को मेंटेन करा। पर अगर हम गौर करें तो ये वाली जो रेंज थी यानी तकरीबन 1600 के आसपास वाली रेंज, यहाँ जब हम लोग पहुँचे थे तो एक बड़ा करेक्शन इसके अंदर में फिर से हम लोगों को देखने को मिला था, जिससे ये शेयर तकरीबन 1300 रुपये के आसपास में पहुंच गया था। फिर यहाँ पर क्वेश्चन ये उठा था कि क्या ये शेयर वापस से बाउंस करके यहाँ पर 1800 के लेवल्स के लगभग पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो ये चीज़ थी हमारे यहाँ पर एक ईयरली चार्ट्स के बारे में। अगर हम इसको थोड़ा सा और कॉन्ट्रैक्ट करके इसे समझने की कोशिश करें हमारे वीकली चार्ट्स पर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक हायर टॉप्स और हायर बॉटम से एक बढ़ता हुआ चार्ट हमें ईयरली बेसिस पर जो है क्लियरली देखने को मिल रहा है। अब इस ईयरली चार्ट के अंदर में हम लोगों को ये चीज़ क्लियरली नज़र आएगी कि जब हम लोग यहाँ पर हमारे 1700 रुपये 1800 रुपये के लेवल्स के 1700 लेवल्स के करीब हम लोग जब पहुँचे थे तो हम लोगों को एक लोअर टॉप्स और एक लोअर बॉटम्स का एक सिग्नल हम लोगों को मिला था, जिसके अंदर में आप लोगों को ज़्यादातर रेड कैंडल्स नज़र आ रही होंगी। जब हम लोग यहाँ पर 1300 के लेवल्स के करीब पहुँचे
तो हम लोग इस लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स वाले एक रेंज को, यानी कि गिरती एक ढलान जो दिख रही है आप लोगों को, इस ढलान के इस अपर एरिया पर यानी कि 1500 के आसपास में हम लोग पहुंच गए थे। अब मज़े की बात यह है कि सवाल यहाँ पर यह उठा कि क्या 1500 के लेवल से हम फिर से यहाँ से इस तरीके से कमज़ोर होके 1300 तक जाते, या फिर हम लोग ये 1500 के लेवल्स को पार कर जाते। अब मज़े की बात, अब थोड़ा सा यहाँ समझिए कि अगर हम 5 घंटे के चार्ट्स पर ओपन करें तो नतीजा ये था कि हम लोगों को यहाँ से 1500 के लेवल से नीचे की तरफ में जाना चाहिए था। बट हुआ क्या है कि आज अचानक से जिस तरीके से न्यूज़ आई है ऑफिशियली कि HDFC बैंक और HDFC बैंक का मर्जर होगा, इस ऑफिशियल न्यूज़ के अनाउंसमेंट के बाद में सडनली ये गैप क्रिएट हो गया। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर ये इस तरीके से गैप क्रिएट हो गया। अब मैं आपको गैप के बारे में बता दूं कि जब भी टेक्निकल एनालिसिस में इस तरह का कोई गैप क्रिएट होता है तो मार्केट एक बार उस शेयर की कोशिश होती है कि उस गैप को फिल करने की कोशिश करता है, तो एक हल्का सा उसके अंदर में करेक्शन आता है और करेक्शन में वहीं पे सपोर्ट लेकर के वो शेयर फिर ऊपर की तरफ में निकल जाता है। तो अब बात यह है कि 1500 के लेवल्स आप देख सकते हैं 1506 के लेवल्स हैं, तो 1500 के लेवल्स के साथ में 1500 के लेवल्स के साथ में हमारे यहाँ पे 1500 और हमारे 1600 के बीच में हमारे जिस तरीके का गैप क्रिएट हुआ है, ये गैप अभी तक फिल हुआ नहीं है और ये गैप आज ही क्रिएट हुआ है। अब मज़े की बात ये कि यहाँ पर एक बड़ी एक ग्रीन कैंडल के बगल में हमारे एक रेड कैंडल जो है हमें क्लियरली नज़र आ रही है। ये रेड कैंडल हमें थोड़ा सा ध्यान में रखनी पड़ेगी कि क्या ये सही समय है इस गैप के फिलअप होने का, क्योंकि हमें खरीदारी यहीं से करनी है। अगर हम इसके चार्ट्स को थोड़ा सा और ऑब्जर्व करें तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि ये गैप हमें क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहा है। 5 मिनट के चार्ट्स पर आप देखिए कि ये गैप हम लोगों के यहाँ पर थोड़ा सा एक सपोर्ट का काम इस जगह पे करेगा, यानी कि इस शेयर में हमें 1500 के लेवल्स के आसपास में एक सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो चार्ट्स के अंदर में चीज़ क्लियरली हमें नज़र आ रही है कि हम लोगों को यहाँ पर अगर ख़रीदारी करनी है तो तकरीबन 1500 के आसपास के लेवल्स पर हम लोगों को सपोर्ट रखना है, क्योंकि जो गैप है ये गैप को एक बार ये शेयर फिलअप करने की कोशिश करेगा। तो 1500 के सपोर्ट के साथ में हम लोग यहाँ पर यानी कि 1800 के लेवल्स के लिए तैयार हो सकते हैं। ये शेयर तकरीबन 300 रुपये का प्रॉफिट हमें ईजिली कुछ दिनों में दे सकता है। और ना बात केवल टेक्निकली बल्कि फंडामेंटली भी जो HDFC और HDFC बैंक के अंदर में जो मर्जर होगा, इसके बाद में जो HDFC के जो अनसिक्योर्ड लोन्स थे उनका जो एक्सपोजर था उसके अंदर में थोड़ा सा जो बेनिफिट इन दोनों के जो अमालगमेशन जो कंपनी बनेगी उसके अंदर में इनको मिलेगा। तो कहीं ना कहीं पर ये चीज़ हमारे टेक्निकली हमें नज़र आती है। अगर हम फ्यूचर्स के अंदर में बात करें तो HDFC बैंक आप देख सकते हैं कि आज डेट है हमारे 4 अप्रैल को हमारे जो HDFC बैंक के अंदर में 8% की तेज़ी के साथ में 7.5% का ओपन इंटरेस्ट नज़र आ रहा है। जनरली HDFC बैंक जैसे बड़े बड़े जो कंपनीज होती हैं इनके अंदर में इतना हैवी ओपन इंटरेस्ट जनरली नज़र नहीं आता है। आज 7.5% का जो ह्यूज ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स के अंदर में नज़र आ रहा है। 8% की तेज़ी है तो तकरीबन 7.5% का जो ओपन इंटरेस्ट है ये लॉन्गर साइड के अंदर में एडेड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ट्रेडर्स भी कहीं ना कहीं पर इसके अंदर में एक इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम इसके थोड़े से ऑप्शन चेन के डेटा को समझें तो आप देख सकते हैं कि 1600 के स्ट्राइक प्राइस पर, क्योंकि हम चल रहे हैं इस वक्त तकरीबन 1630 के आसपास में, तो 1600 की स्ट्राइक प्राइस पर तकरीबन 14.5 लाख के आसपास में टोटल 16.5 लाख टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं। और इतने हाईएस्ट पुट राइटर्स हम लोगों को नीचे आसानी से देखने को नहीं मिल रहे थे जब तक हम 1600 के नीचे थे। लास्ट हम लोगों को यहाँ पर 1500 पर ये एक सपोर्ट के तौर पे नज़र आ रहा था, पर अब हम 1600 के लेवल्स के पार हैं और 16.5 लाख हमारे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स है, जिनमें से 14.5 लाख पुट राइटर्स फ्रेश बेसिस पर आज ही ऐड हुए। इसका मतलब ये हो गया कि 1600 का सपोर्ट अपने आप में हम लोगों के सामने उभर करके यहाँ पर आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि 1600 के लेवल्स हम लोगों ने पार कर लिए। यहाँ पर एक टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर्स हमारे 13.5 लाख शेयर जुड़े हुए थे। इनकी अब कॉल राइटिंग जो है कवर होनी स्टार्ट हो चुकी है। 3300 शेयर्स यहाँ पे कवर हुए, 50,000 शेयर्स यहाँ कवर हुए, 3 लाख शेयर्स यहाँ कवर हुए 1550 में, और 1520 में 1 लाख शेयर कवर हुए, और 1500 पर 8 लाख के करीबन जो शेयर्स हैं वो कवर हुए। तो कहीं ना कहीं पर 1600 के लेवल्स को पार करके अब हम 1600 के लेवल्स को एक सपोर्ट के तौर पे बना चुके हैं। अब 1600 रुपये को तो हम लोग एक सपोर्ट के तौर पे देख लेंगे। अब हम
जाएंगे कहाँ तक। आप देखिए 1600 के सपोर्ट के बाद में हर जगह पर फ्रेश पुट राइटर में खरीदी आ रही है। 1610 पे 1 लाख फ्रेश पुट राइटर, 1620 पे 2 लाख, 1630 पे 2 लाख, 1640 पे 3 लाख, 1650 पे 3 लाख, 1660 पे 1 लाख, और मजे की बात 1700 की स्ट्राइक प्राइस पर पूरे के पूरे 6 लाख पुट राइटर्स आज के दिन में जुड़े हैं। यहाँ तक कि आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि तकरीबन 1740 के आसपास में भी पुट राइटर्स के अंदर में जो खरीदारी आ रही है। तो कहीं ना कहीं पर हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो HDFC बैंक, इसके अंदर में तेज़ी 1740 1750 तक आने के आसार बन चुके हैं। हालांकि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 1700 की तरफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी 51 लाख टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर, जिसमें से 44 लाख जो फ्रेश कॉल राइटर से आज जुड़े हैं। पर हमारा स्पेसिफिकली मानना इस फंडामेंटल न्यूज़ के कारण कि कहीं ना कहीं पर 1600 का सपोर्ट बाजार HDFC बैंक को लेने देगा। आप देख सकते हैं कि 1600 के आसपास में यहाँ पर एक सपोर्ट जा सकता है, और इस सपोर्ट के साथ में हम लोग तकरीबन 1800 के लेवल्स यहाँ तक हम बता देते हैं आप लोगों को कि 1800 के लेवल्स, जहाँ पर 25 लाख, ये देखिए 22 लाख फ्रेश कॉल राइटर यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं, 44 लाख फ्रेश कॉल राइटर 1700 पर, यानी कि कॉल राइटिंग इतनी ज़्यादा शिफ्टिंग हो रही है। तो 1600 के सपोर्ट के साथ 1800 रुपये के लिए खरीदारी का हमारा एक न्यूज़ बनेगा। तो आप ये समझिए कि HDFC बैंक के अंदर में यहाँ पर हमारे सपोर्ट के तौर पे 1600 हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, 1500 से 1600 का सपोर्ट, और 1800 रुपये का टारगेट हमें यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है हमारे चार्ट्स पर। और फ्यूचर्स के अंदर में भी हमारे जो है 8% की ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स के अंदर में कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे ऑप्शन चेन के अंदर में 1600 रुपये पे टोटल हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं, और 1700 पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा, और 1800 रुपये के हमारे टारगेट्स होंगे। तो ये थे हमारे आज HDFC बैंक के शेयर के बारे में। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।